And here we go. This is CA Rishabh Rora, your mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? All good and all thanks. लास्ट लेक्चर आपका शेयर कैपिटल का डिले हो गया था बाय फ्यू आवर्स जस्ट बिकॉज ऑफ मी, बट मैंने बहुत लेट दिया पीडब्ल्यू टीम को एंड रात को एडिटर्स ने बैठ के मेहनत किया टू एडिट द वीडियो. स्पेशल थैंक्स टू देम, स्पेशल थैंक टू द यूट्यूब टीम. उन्होंने एंड मोमेंट पे मेहनत किया जस्ट आपके लिए एंड जस्ट ताकि मेरे कमिटमेंट फुलफिल हो पाए. ऑल थैंक्स टू देम. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. लेक्चर नंबर 10, दैट इज डिबेंचर्स. दैट इज डिबेंचर्स. चले राजा? बिल्कुल सर. चलो, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन दिस? सर पहली बात तो डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? परफेक्ट, यस. सेकंड, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश and issue of debentures for cash. Perfect. These are the topics that will be covered today. First and foremost, जैसे हमने शेयर कैपिटल में देखा था, कंपनी शेयर कैपिटल में रिकैप करा रहा हूं. कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है और बदले में पब्लिक को क्या देती थी? शेयर्स. शेयर्स वर द प्रूफ ऑफ ओनरशिप. बट यहां पे कंपनी पब्लिक से पैसा तो ले रही है, बट पैसे के बदले प्रूफ ऑफ लोन, प्रूफ ऑफ कर्जा दे रही है, एंड दिस इज नोन एज डिबेंचर सर्टिफिकेट. तो इन शॉर्ट, व्हाट इज डिबेंचर? सर इट्स अ लोन टेकन बाय द कंपनी फॉर अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. इट्स अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो कंपनी ने लिया हुआ है फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज. चलो, सेम अगर फेस वैल्यू है डिबेंचर की तो कहां जाएंगे? डिबेंचर अकाउंट में. और अगर आपने डिबेंचर इशू किया है प्रीमियम पे तो प्रीमियम कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में. सर तो आप एक बात बताइए, शेयर्स में इशू होता था तो एट पार था और इशू एट प्रीमियम था. बिल्कुल परफेक्ट बेटा. इशू एट पार था एंड इशू एट प्रीमियम था. फिर बात आती थी री इशू की. यस बिल्कुल. री इशू वॉज एट पार, री इशू वॉज एट प्रीमियम एंड री इशू वॉज एट डिस्काउंट. अच्छा एक बात बताइए सर, डिबेंचर्स में क्या है? बेटा डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, it can be issued at premium and it can be issued at discount. Perfect? Yes sir. Perfect? Yes. चल ध्यान दें यहां पे राजा, कुछ चैप्टर में इंपॉर्टेंट हो जाता है तो मैं आपको लेटर ऑन स्टेज में जैसे आएगा वैसे बताऊंगा. हाल फिलहाल ये चैप्टर और आपका शेयर कैपिटल मोटा मोटी सेम है. टिल द टाइम आई डोंट टेल यू द न्यू स्टफ्स इन दिस चैप्टर. Amol issued 40 lakh 9% debentures of rupees 50 each, payable on application as per the terms mentioned in prospectus. Redeemable at par. सर क्या बोल रहा है redeemable at par? बाद में बताऊंगा. Anytime after 3 years from the date of issue. Record journal entries. चलो बेटा record journal entries बोला है तो रिकॉर्ड कर लेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. क्योंकि वन स्ट्रोक में है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. 40 लाख. परफेक्ट. यस सर. देन आपकी ये फर्स्ट एंट्री हो गई. अब आपकी सेकेंड एंट्री आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. 2, डिबेंचर का रेट क्या है? 9%. इधर क्या लिखा जाएगा? 9% डिबेंचर अकाउंट. 9% डिबेंचर अकाउंट. सर इसका मतलब क्या होता है 9% डिबेंचर अकाउंट का? राजा इसका ये मतलब होता है कि जो 9% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द लोन. आपने लोन लिया है तो लोन पे रेट रहता है, लोन पे आपको ब्याज देना पड़ता है. तो कितना ब्याज देना है आपको? 9% पर एनम का रेट है. परफेक्ट.
9% द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यस, क्लियर गाइस? यस सर। चल एक और करते हैं। अतुल लिमिटेड इशूड 1 crore 8% डिबेंचर्स। ये 8% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार। सर ये क्या बोल रहा है रिडीमेबल एट पार? 2 मिनट रुको ना बेटा, बताता हूं। एट द एंड ऑफ द 10th ईयर मनी वॉज पेबल एज ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹60 ऑन allotment, ₹30 on application, ₹60 on allotment. Perfect? Yes. Let's start with journal entries. पहला, बैंक अकाउंट डेबिट। सर मुझे एक बात बताइए, जैसे शेयर कैपिटल चैप्टर में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर क्वेश्चन इज साइलेंट तो अलॉटमेंट स्टेज पे रहता था, बिल्कुल रहता था। वैसे ही डिबेंचर्स चैप्टर में सिक्योरिटी प्रीमियम हो कि डिबेंचर का डिस्काउंट हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है वो कौन से स्टेज पे रहेगा? अलॉटमेंट स्टेज पे। कौन से स्टेज पे रहेगा? अलॉटमेंट स्टेज पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। क्या हिसाब किताब है सर? 30 इंटू, सर कैलकुलेट कर लेते हैं यहां कितने शेयर्स है, डिबेंचर्स कितने कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय फेस वैल्यू, 0 0 कट, 0 0 कट, 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 1 लाख डिबेंचर्स। कितने हो गए? 1 लाख डिबेंचर्स। तो 1 लाख डिबेंचर्स इंटू ₹30 पर शेयर, तो ये कितना हो गया? 30 lakhs। कितना हो गया? 30 lakhs। आप पूरे 0 लिखना बेटा, मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं भी क्या लिख रहा हूं हाल फिलहाल? 30 lakhs। मैंने हाल फिलहाल कितना लिखा है? 30 lakhs। सेकेंड, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9 है कि 8 है? 8% डिबेंचर अकाउंट, 30 lakhs, 30 lakhs। नेक्स्ट, थर्ड एंट्री। अब आएगा आपका अलॉटमेंट। तो सर पहले नगद फिर उधार। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर अब आपने कितने का डिस्काउंट दिया है? ₹10 पर डिबेंचर। क्या हम उसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लिख सकते हैं? यस। क्या हम उसे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लिखते हैं? यस। आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं क्या लिखने वाला हूं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या आप डिस्काउंट लिख सकते हो? यस, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एंड टू 8% डिबेंचर अकाउंट। हिसाब किताब करते हैं। सर लेना कितना है? सर टेक्निकली तो लेना था ₹70, बट हमने डिस्काउंट दे दिया ₹10 पर डिबेंचर, और कितने डिबेंचर हो गए? 1 लाख। तो हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया? 10 लाख का। तो हमें कितना मिलना है? हमें कितना मिलना है? ₹60 लाख इन बैंक अकाउंट। तो फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। परफेक्ट? यस सर। परफेक्ट? यस सर। ध्यान दो राजा। सर तो काट पीट के फेस वैल्यू में कितना गया है? ₹100 पर डिबेंचर। फेस वैल्यू में कितना गया है? ₹100 पर डिबेंचर। और हमेशा याद रखना, फेस वैल्यू पे ही क्या कैलकुलेट किया जाता है? इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेट किया जाता है? इंटरेस्ट। फेस वैल्यू पे क्या किया जाता है? कैलकुलेट इंटरेस्ट। अभी क्लियर नाउ? कोई दिक्कत नहीं सर। लॉस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए मैंने उसको डेबिट साइड लिखा। डिबेंचर अलॉटमेंट में लेने कितने हैं सर? 60 लाख लेने हैं। 10 लाख का लॉस है। टोटल फेस वैल्यू में कितना गया? फेस वैल्यू में 70 लाख रुपए। परफेक्ट? यस सर। चलो नेक्स्ट इस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। दिस क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। अब यहां
इशू के साथ साथ रिडम्पशन की भी बारी होती है। एग्जाम्पल के लिए, ये स्टार्ट करने के पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज पिछले केस में ही मैंने कितना डिस्काउंट दिया ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स? सर आपने दिया है 10 लाख रुपए का डिस्काउंट। आपने कितने का डिस्काउंट दिया है? 10 लाख रुपए का डिस्काउंट। अब फ्यूचर में मेरे को अगर बोला जाए कि भाई साहब आपको 1 करोड़ नहीं देना है, आपको 1 करोड़ से ज्यादा देना है। कितना ज्यादा देना है? 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना है। कितना देना है? 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना है। तो कहना है इससे, मैंने अगर पब्लिक से लोन लिया है 1 करोड़ का, मैंने पब्लिक से लोन कितने का लिया है? 1 करोड़। 1 करोड़ का लोन लेते वक्त मैंने पैसा कितना लिया? 90 लाख। मैंने वहां पे 10 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया। अब पब्लिक और चढ़ती कर रही, वो मेरे को क्या बोल रही? जब तू हमको 10 साल बाद पैसा देगा, तू 1 करोड़ नहीं देगा तो कितना देगा? 1 करोड़ नहीं देगा तो कितना देगा? 1 करोड़ 5 लाख। तो कहना है सेम है। तो दो जगह से मारा। पहला, मैंने 10 लाख सस्ते में इशू किया, मैंने डिबेंचर्स 10 लाख सस्ते में इशू किया, और जब मैं कर्जे का रीपेमेंट कर रहा हूं तो मैं 1 करोड़ की जगह कितना रीपे कर रहा हूं? 1 करोड़ 5 लाख रुपए। तो कहना है इसे, मेरे को फटका कितने का लगा है? 15 लाख रुपीज इज द टोटल लॉस। 15 लाख रुपीज इज द टोटल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सर मेरे को एक बात बताओ, ये इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं? अब सुनो बेटा, देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड प्रूडेंस। देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या बोलता है? फ्यूचर के एंटिसिपेट लॉसेस को आज ही रिकॉग्नाइज करो, और एज पर लॉ जब भी आप डिबेंचर्स इशू करोगे, आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आप ये डिबेंचर्स का रीपेमेंट कब करने वाले हो। रीपेमेंट, और रीपेमेंट का अमाउंट भी बताना पड़ेगा कि आप जितना लिए हो उतना ही रीपे करोगे, कि आपने जितना लिया है उससे ज्यादा रीपे करने वाले हो। यस, इन दोनों ही सिचुएशन में आपको बताना पड़ेगा। परफेक्ट? यस सर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। ABC लिमिटेड इशूड 1,10% डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। मतलब हमने क्या बोला है? जैसे ही 5 साल बीत जाएंगे, हमने जो आपसे कर्जा लिया है वो हम आपको रीपे कर देंगे। अब हमने इशू किया एट पार, रिडीमेबल एट पार। चलो केस नंबर 1 सर, केस नंबर 1, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सॉरी, मेरे ध्यान के और था। चलो क्या यहां पे होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने हैं? सर 1 लाख डिबेंचर है, हर डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए। 1 लाख डिबेंचर, हर डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए। तो ये हो गया 10 लाख, 10 लाख। अब सेकेंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू रेट ऑफ डिबेंचर क्या है? 10%। टू 10% डिबेंचर अकाउंट 10 लाख, 10 लाख। सबको क्लियर है बेटा? केस नंबर 1 एकदम बेसिक सा सिंपल है। कर्जा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। परफेक्ट। क्योंकि 1 स्ट्रोक में पैसा आया है, इसलिए आपको क्या दिख रहा है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। केस नंबर 2,
चलो केस नंबर 2 क्या बोलता है कि हमने पार पे इशू किया है बट रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे, मतलब 10 लाख की जगह कितना देना है 10% एक्स्ट्रा, दैट इज कितना देना है 11 लाख रुपए। कितना देना है 11 लाख रुपए। क्या मुझे ये इशू करते वक्त ही पता है कि मेरे को 5 साल बाद 10 लाख की जगह 11 लाख देना है? यस सर, तो उसकी अकाउंटिंग में आज ही कर लूंगा। परफेक्ट, यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आया है 10 लाख 10 लाख। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब मेरे को बात बताओ, क्या मुझे इशू करते वक्त ही पता है फ्यूचर में मेरे को लॉस है? यस, तो लॉस क्या होगा हमेशा डेबिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये लॉस क्यों बुक हो रहा है? बिकॉज ऑफ अ प्रूडेंस प्रिंसिपल। कितने का लॉस है फ्यूचर में? 1 लाख रुपए का। कितने का लॉस है फ्यूचर में? 1 लाख रुपए का। 2 10% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे आज ही पता चल गया फ्यूचर में मुझे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना है? तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरी फ्यूचर की लाइबिलिटी सेट हो गई है? यस, तो लाइबिलिटी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। तो राजा सीधा हिसाब है, ध्यान दे एवरीवन। अगर मेरे को फ्यूचर में प्रीमियम देना है तो वो क्रेडिट होगा, यस, और मैं उसको अपना आज का नुकसान मान करके डेबिट कर दूंगा। फ्यूचर में मुझे प्रीमियम देना है तो ये पेएबल है, पेएबल है तो मुझे एक लाइबिलिटी खड़ी करनी पड़ेगी। लाइबिलिटी खड़ी करना है तो मैंने क्रेडिट कर दिया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो कि 5 साल बाद मुझे कितना देना है? 1 लाख। और प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से 5 साल बाद आपको 1 लाख देना है, उसको आज ही अपना लॉस मान लो। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, दिस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कितना जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब बात की बात है। परफेक्ट, क्लियर? यस सर। चलो केस नंबर 3 पे आते हैं। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट गाइस, कॉन्सेंट्रेट करो। केस नंबर 3 क्या बोलता है देखते हैं। आपने इशू किया है 5% प्रीमियम पे और रिडीम करोगे एट पार, मतलब मैंने लेते वक्त 1 लाख के जगह कितना, सॉरी 10 लाख के जगह कितना लिया है? 10,50,000, बट देते वक्त मैं कितना दूंगा? सर आप देते वक्त दोगे 10 लाख ही। चलो ये सबसे बढ़िया केस हो गया। बिल्कुल सर। चलो पहला बैंक अकाउंट डेबिट, 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर 1 लाख डिबेंचर और हर डिबेंचर पे 100 रुपए का फेस वैल्यू है, बट 5% प्रीमियम पर है, तो ये कितना हो जाएगा? 105। तो ये हो जाएगा 10,50,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 10,50,000 रुपए। परफेक्ट, यस। जस्ट वेट ऑन गाइस फॉर 1 मिनट, एक अर्जेंट, चलो सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलो यहां पे आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने का डेबिट होगा? 10,50,000। अच्छा फेस वैल्यू कितना है? सर फेस वैल्यू तो 100 रुपए ही है, तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना फेस वैल्यू है? 10 लाख रुपए। कितना फेस वैल्यू है? 10 लाख। एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अरे यार ये कुछ तो भी झंझट हो जाते कभी कभी इसके। स्विच पीसी, यस, टू
टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना है एसपीआर? 50,000 रुपए। कितना है एसपीआर? 50। यार केस नंबर 4 है, जब मैं इशू करते वक्त प्रीमियम है, और प्रीमियम हमेशा शेयर कैपिटल में कहां आता था? शेयर कैपिटल के साथ। तो यहां पे क्या आएगा? 10% डिबेंचर्स के साथ। क्लियर है राजा? यस सर। केस नंबर 4। चलो केस नंबर 4 क्या समझते हैं सर? 5% प्रीमियम इशू करते वक्त, लेकिन जब रिडीम करूंगा मुझे देना कितना है? 10% प्रीमियम। मतलब लेते वक्त 105 लूंगा, देते वक्त कितना दूंगा? 110। 100 रुपए फेस वैल्यू है। जब इशू करूंगा तो 105, जब पेमेंट करूंगा तो 10% प्रीमियम, दैट इज 110। परफेक्ट। यस सर। चल सर अकाउंटिंग करते बिल्कुल राजा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना सर? 1,00,000 डिबेंचर्स है। 1,00,000 डिबेंचर्स है। हर डिबेंचर्स पे 100 रुपए फेस वैल्यू और 5 रुपए प्रीमियम। तो कितना हो गया? 105। तो ये हो गया 10,50,000 और ये भी हो गया 10,50,000। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,50,000। परफेक्ट। यस। अब ध्यान दो राजा, 2 मिनट, कीप अ पॉज। टू, मैं 2 मिनट क्या करने वाला हूं, ध्यान दो। टू 10% डिबेंचर अकाउंट, फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। तो ये हो गया 10 लाख। फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना है? 50,000। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे आज ही पता है कि 5 साल बाद मुझे 100 के जगह 110 रुपए देने हैं? यस। तो कहना है से फ्यूचर में मुझे प्रीमियम पे करना है, तो उसकी लायबिलिटी आज ही क्रिएट कर दो, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना पे करना है सर? आपको पे करना है 10 रुपए पर डिबेंचर। तो ये कितना हो गया? 1,00,000 रुपए। कितना हो गया? 1,00,000 रुपए। अब लॉ क्या बोलता है, अकाउंट्स क्या बोलता है? फ्यूचर में आपको 1,00,000 देना है, क्या वो आप ज्यादा दे रहे हो? यस। तो एक काम करो, एज पर प्रूडेंस के हिसाब से उसको अपना आज का लॉस मान लो। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना? 1,00,000 रुपए। कितना? 1,00,000। परफेक्ट। तो याद रखना, जो भी प्रीमियम आप फ्यूचर में पे करोगे वो हमेशा आपका लॉस ऑन इशू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। जितना प्रीमियम आप फ्यूचर में पे करोगे वो आपका डेबिट हो जाएगा इन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। और जितना प्रीमियम आप आज लोगे वो कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो सर एक क्रक्स लिख दो हमारे लिए। बात है क्या बेटा? क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है, अगर इशू करते वक्त प्रीमियम है, इशू करते वक्त प्रीमियम है, तो उसका क्या हिसाब किताब है सर? वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। वो कहां पे जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दैट इज क्रेडिट। और अगर रिडीम करते वक्त प्रीमियम है, तो राजा इसका 2 हिसाब किताब है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में ऐड कर दो, आईओडी मतलब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, और वो सेम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट। क्लियर है राजा सबको? यस सर। क्लियर है सबको? बिल्कुल सर। अब केस नंबर 3 इज डन। केस नंबर 4 ध्यान दो बेटा, 4 एंड 5 पे ध्यान दो। मैंने इशू किया है 5% डिस्काउंट पे, बट रिडीम करूंगा एट पार। इशू किया है 5% डिस्काउंट पे, बट रिडीम करूंगा एट पार। ठीक है? क्लियर है? यस सर। चलो केस नंबर 4। डिबेंचर एप्लीकेशन, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मिलने वाला है सर? 1 लाख डिबेंचर है, 100 रुपए का फेस वैल्यू, लेकिन 5% का डिस्काउंट, तो कितना मिलने वाला है? 95 रुपीज पर शेयर। तो ये कितना हो गया? 95 लाख। कितना हो गया? 95 लाख। कितने डिबेंचर है? 1 लाख है ना, इंटू 10 तो 9.5 हुआ। हाँ, मैंने 0 के एरर्स कर दिए। मैंने क्या क्या किया है? एक काम करो, मैं क्वेश्चन को अमेंड कर देता हूं। ये आप समझ लो 10 रुपए है ना, तो 10 लाख। यस, तो यहां पे मैं 10 रुपीज 105 लिख रहा हूं। ये 105 नहीं होना चाहिए, 10.5 10.5 ये हो जाएगा 10 प्लस 0.5। ठीक है, हाँ बाकी तो हिसाब किताब सही है। मैं सिर्फ 10 लिख दिया है, यहां पे हो जाएगा 10 माइनस 0.5, क्यों? डिस्काउंट कितना है? 5% का, तो ये हो गया आपका 9.5 लाख। कितना हो गया है? 9.5 लाख। कितना हो गया? 9.5 लाख। जब तक मेरे को ये बोर्ड की आदत हो, जब तक मेरे को ये बोर्ड की आदत हो, तब तक थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में फर्क आता ही है। होगा, बोर्ड की आदत हो जाएगी। सर आपका 8वां लेक्चर तो हो गया बेटा, इतनी जल्दी आदत नहीं होती। यस, चल अब सेकेंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to 10% डिबेंचर अकाउंट, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख डिबेंचर इंटू 10 रुपए पर डिबेंचर, फेस वैल्यू है 10 लाख। बट आपका पैसा कितना मिला है आपको? 9.5 लाख। तो डिफरेंस विल बी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और डिस्काउंट को आप कहां पे भी लिख सकते हो? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 0.5 लाख। कितना? 0.5 लाख। यह आपका केस नंबर 5 था। अब चलते हैं लास्ट केस एंड माय फेवरेट केस। लास्ट एंड माय फेवरेट। एक सेकंड फैन ऑन कर देता हूं। केस नंबर 5, केस नंबर 6, सॉरी। कितने पे फैन भाई? ठंड लग रही मेरे को पहले ही, बुखार की वजह से। चलो अब यहां पे आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर क्या हिसाब किताब है? आप 5% डिस्काउंट पे दे रहे हो, लेकिन रिडीम करोगे एट 10% प्रीमियम। रिडीम करोगे एट 10% प्रीमियम। चलो ध्यान दो, मतलब 1 लाख शेयर मैं दे कितने के भाव से रहा हूं? 9.5 के रेट से। दैट इज 9.5 लाख। 9.5 लाख। ध्यान दो एवरीवन, यहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा? जितने से क्रेडिट हुआ 9.5 लाख। सर अब सबसे पहले आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर लिख दो। सर आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया है? यस। कितने का डिस्काउंट है? 0.5 पर डिवेंचर। यस, 0.5 पर डिवेंचर, तो 0.5 इंटू 1 लाख कितना हो गया? 0.5 लाख। क्या ये अभी भी सही है क्या? नहीं सर, यहां पे कुछ और ऐड होगा, अपन लिखेंगे ना बाद में। ठीक है, तो टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे यह पता है 5 साल बाद मुझे 10 रुपए के जगह कितने देने? 10% ज्यादा, दैट इज 11 रुपए। यस, कितने देने हैं? 10% ज्यादा, दैट इज
₹11। तो ये हो गया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या हिसाब किताब है सर? आपको देना है 1,00,000 डिबेंचर पे ₹1 एक्स्ट्रा का प्रीमियम, तो ये हो गया आपका ₹1,00,000। यह आपका हो गया 10 लाख। और सर अभी हमने देखा था कि जो प्रीमियम और रिडम्पशन आपको 5 साल बाद देना है, एक काम करो उसको क्रेडिट कर दो और जितना है उसको डेबिट भी कर दो। तो डेबिट में 0.5 ऑलरेडी है और 1 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1.5 लाख। कितना हो जाएगा 1.5 लाख। परफेक्ट, यस सर। इसमें आपका 0.5 का डिस्काउंट है और 1 लाख का क्या है आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये दोनों मिला के कितने का नुकसान आज ही आपको पता चल गया? ₹1.5 का। ठीक है, यस सर। चलिए काम करते हैं, ये क्वेश्चन पहला करते हैं, ये एक क्वेश्चन पहला करते हैं, फिर वहां पर आएंगे। ठीक है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कौन सा है? हाँ ये वाला करेंगे अपन पहले। ऑन 1 जनवरी 2018 अंकित लिमिटेड इशूड 10% debentures of face value 20 lakh at 10% डिस्काउंट। फेस वैल्यू कितना है? ₹20 लाख एट 10% डिस्काउंट, मतलब कितने में? 18 लाख रुपए में। तो आपकी पहली एंट्री क्या हुई है? बैंक अकाउंट डेबिट और 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या हिसाब किताब है बेटा? 18 लाख। क्यों क्या है? 20 लाख की चीज 10% डिस्काउंट में, तो आपको पैसा कितना मिला? 18 लाख रुपए। पैसा कितना मिला? 18 लाख। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने डेबिट होगा? यहां पे क्रेडिट 18 से है तो डेबिट भी कितने से होगा? 18 से ही। कहना है इससे आपको इशू करते वक्त पता है कि आपने डिस्काउंट में दिया है 2 लाख रुपए। बिल्कुल सर, वो हम लिखेंगे 2 लाख रुपए। टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। फेस वैल्यू कितना है? 20 लाख रुपए। फेस वैल्यू कितना है? 20 लाख। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड एट एक्सपायरी ऑफ 5 years एट 5% प्रीमियम। तो सर 20 लाख है, 20 लाख का 5% होता है 1 लाख रुपीस। मतलब आपको फ्यूचर में कितना एक्स्ट्रा देना है? सर आपको एक्स्ट्रा देना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हमें कितना एक्स्ट्रा देना है? 1 लाख रुपए। अब ध्यान दो राजा, मेरे को फ्यूचर में पता है मुझे 1 लाख एक्स्ट्रा देना है, तो एज पर प्रूडेंस आज ही वो मेरा लॉस रिकॉग्नाइज करो। और मैंने आज इनको 2 लाख रुपए का और डिस्काउंट दिया है, तो टोटल मेरे नुकसान कितना है इशू पे? 3 लाख। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए। 3 लाख का ब्रेकअप क्या है? आज हमने डिस्काउंट दिया है 2 लाख रुपए का और फ्यूचर में प्रीमियम पे करना है। कितने का पे करना है? 1 लाख रुपए का। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 3 लाख रुपए। टोटल मिला के कितना हो गया? 3 लाख। ये एंट्री यहां पे खत्म हुई, यस। बट यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्लियर है? यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। इस क्वेश्चन पे अपन थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले के 2 क्वेश्चन करते हुए मेरे को सिर्फ आपको समझाना था, ये क्वेश्चन के फ्लो में थे इसलिए मैंने ये समझा भी दिया। चल अब आगे ध्यान दो बेटा। ABC लिमिटेड इशूड 1 लाख 10% डिवेंचर्स ऑफ 10 ईच फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एट पार, रिडीमेबल एट पार। मतलब आज मैंने 10 रुपए लिया है, कोई डिस्काउंट नहीं। फ्यूचर में मुझे कितना लौटाना है? 10 रुपए पर डिवेंचर। परफेक्ट। अब मैंने ये इशू कब किया है? 1 जनवरी। इंटरेस्ट पेएबल है 30 जून एंड 31 दिसंबर और टीडीएस ऑन इंटरेस्ट क्या है? 10%। सर टीडीएस क्या है? समझ लो बेटा, इंटरेस्ट अगर आपका 20 रुपए है
इंटरेस्ट अगर आपका 20 रुपए है तो मैं शेयर होल्डर को दूंगा 18 रुपए, और ये 2 रुपए मैं किसको दे दूंगा? गवर्नमेंट को। मैं किसको दे दूंगा? गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि क्या मैं बोल सकता हूं इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है, यस, आपके लिए कमाई है, यस, और गवर्नमेंट को भरोसा ही नहीं है कि आप इस कमाई पे इनकम टैक्स पे करोगे। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ये जो 20 अगर हमने तुमको डायरेक्टली दे दिया तो तुम ये 20 रुपए गबन कर दोगे और तुम हमें इनकम टैक्स नहीं पे करोगे, तुम हमें इनकम टैक्स नहीं पे करोगे। तो गवर्नमेंट ने मुझे क्या बोल दिया, उनको 20 रुपए देने से पहले 10% काट के मेरे पास जमा कर देना और बैलेंस उनको देना। परफेक्ट। तो टीडीएस मतलब क्या? गवर्नमेंट एडवांस में आपका टैक्स काट ले रही है, गवर्नमेंट एडवांस में आपका टैक्स काट ले रही है। परफेक्ट, यस सर। चलो एंट्रीज लेते हैं। पहली, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या हिसाब किताब है सर? 1 लाख डिबेंचर्स और हर एक का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए। तो ये कितना हो गया? 10 लाख रुपीस। कितना हो गया? 10 लाख रुपीस। सेकेंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख टू 10% डिबेंचर अकाउंट, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना है? 10 लाख। परफेक्ट, यस सर। अब ये तारीख कौन सी है सर? ये तारीख है आपकी 1 जनवरी 2022, 01/01/22। अब 6 महीने बीत गए, हम कहां पहुंच गए? 30 जून। 6 महीने बीत गए, हम कहां पहुंच गए? 30 जून 2022। अब क्या मुझे इंटरेस्ट देना है? यस। इंटरेस्ट का रेट क्या है? 10% पर एनम। 10% पर एनम। तो अभी मैं 6वें महीने में हूं, तो कहना ऐसे 5% 6 महीने का हो गया, साल का 12%, आधे साल का 5%, सॉरी साल का कितना? 10% पर एनम फॉर द ईयर। तो हाफ ईयर का कितना हो गया? 5%। हाफ ईयर का कितना हो गया? 5%। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, आपके लिए ब्याज, आपके लिए खर्चा कितना है सर? आपके लिए खर्चा है 50,000 रुपए। आपके लिए खर्चा कितना है? 50,000 रुपए। अब टू टीडीएस पेबल। टीडीएस पेबल मतलब गवर्नमेंट बोल रही है बेटा, गवर्नमेंट बोल रही है कि आप जो भी कमाई देने वाले हो, आपके लिए खर्चा है, आगे वाले की कमाई है, जो भी आप कमाई देने वाले हो उसमें से 10% आज ही काट लो, उसमें 10% आज ही काट लो, और बैलेंस आप किसको दोगे? टू डिबेंचर होल्डर्स, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 45,000। एंड देन फिर आप पेमेंट करोगे। यस सर। तो आप टीडीएस पेबल जो है ये आपकी एक एंट्री हो गई, फिर ये आपकी एक एंट्री। अब आप पेमेंट करोगे, तो जब आप टीडीएस पेबल क्रेडिट किए थे, आपने बोला गवर्नमेंट को 5,000 देना है, अब डेबिट करो, मतलब आपने गवर्नमेंट को दे दिया। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट 5,000, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 45,000 एंड टू बैंक अकाउंट, पैसा चला गया 50,000 रुपए। 5,000 आपने गवर्नमेंट को दिया, 45,000 आपने डिबेंचर होल्डर के हाथ में दिए। क्लियर? अब नेक्स्ट 31 दिसंबर 2022 वापस से इंटरेस्ट आया। यस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना इंटरेस्ट है? 50,000 रुपए। कितना इंटरेस्ट है? 50,000। अब गवर्नमेंट बोल रही बेटा मेरे को देना है पहले, तो टीडीएस पेएबल कितना? 10% ऑफ द इंटरेस्ट, दैट इज 5,000, और बाकी का किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को। बाकी का किसको देना है?
डिबेंचर होल्डर को। अब मैं गवर्नमेंट को पेमेंट कर दूंगा, यस सर, और मैं डिबेंचर होल्डर को भी कर दूंगा। तो ये आपका एक हो गया, ये आपकी दूसरी। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, कितना है टीडीएस पेबल? 5000। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना है? 45,000 टू बैंक, टू बैंक कितना है? 50,000 रुपए। और ईयर एंड पे एक और चीज होगी राजा, ईयर एंड पे एक और चीज होगी, ये जितना भी इंटरेस्ट है कहां ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने डेबिट होगा? 1,00,000 रुपए टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डेबिट। तो कितना डेबिट हो गया? 1,00,000। वो 1,00,000 मैं कहां ट्रांसफर कर रहा हूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। परफेक्ट, यस सर, परफेक्ट, यस। चलो अब ये एक और क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। प्योर लिमिटेड इश्यूज 1,12% डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच एट 9.40, मतलब कहना है से डिस्काउंट ऑफ ₹0.60, yes sir, on 1st January 18 under a term debentures are redeemable at the end of 5 years at par. Calculate the amount on discount to be written off in each of the 5 years. अब याद रखना, जो भी आपका डिस्काउंट है, जो भी आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, आप उसको राइट ऑफ करते हो, आप उसको राइट ऑफ कर दे हो ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स। यहां पे डिबेंचर्स की लाइफ कितनी है? 5 साल, मतलब 5 साल बाद मुझे पैसा लौटाना है। तो ये लॉस को, ये डिस्काउंट को मैं कितने टुकड़ों में तोड़ूंगा? 5 टुकड़ों में। कितने टुकड़ों में? 5 टुकड़ों में। तो टोटल डिस्काउंट का टोटल डिस्काउंट हो गया है आपका 1,00,000 डिबेंचर्स और हर डिबेंचर्स पे 0.6, दैट इज ₹60,000, दैट इज ₹60,000। और अमाउंट रिटर्न ऑफ पर ईयर, पर ईयर हर साल में कितना? सर हर साल में 60,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 12,000 रुपीज, दैट इज 12,000 रुपीज। अब ध्यान दो राजा, आपने इशू कब किया? 1st जनवरी, बट ये राइट ऑफ होते हैं ईयर एंड पे। तो 31 दिसंबर 18 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, या टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये जर्नल एंट्री होगी ईयर एंड पे। फिर क्या होगा आपका? 12,000 ये तारीख को, फिर 31 दिसंबर 19 वापस से 12,000, 31 दिसंबर 20, क्योंकि ईयर एंड पे ही होगा ना ये ट्रांसफर। फिर 31 दिसंबर 21 12,000 एंड 31 दिसंबर 22 12,000 रुपए। परफेक्ट, सबको समझा? 18, 19, 20, 21, 22 हर साल 12,000 रुपए राइट ऑफ होगा। परफेक्ट। अब इसका और इसके पहले टीडीएस का कॉम्बिनेशन इज दिस क्वेश्चन। यहां तक हो चुका था अपना, हमने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स निकाल दिया था, जिसमें 1,00,000 रुपए का प्रीमियम है फ्यूचर में जो मुझे देना है, प्रूडेंस के हिसाब से आज ही लॉस मान लो, और 2,00,000 रुपए डिस्काउंट है। तो टोटल कितना लॉस है? 3,00,000 रुपए, जो मुझे ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स क्या करना है? राइट ऑफ। परफेक्ट, यस। अब यहां पे आपने इशू कर दिया, यस सर। यहां पे भी ब्याज कब कब का है? 30 जून और 31 दिसंबर। ब्याज कब कब का है? 30 जून और 31 दिसंबर। चलो अब इंटरेस्ट की एंट्री ले लेते हैं। थर्ड एंट्री, ये थर्ड एंट्री आपकी कब की होंगी? 30 जून। ये थर्ड एंट्री आपकी कब की है?
30 जून। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। 2 टीडीएस पेबल एंड 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट। यस परफेक्ट। चलो फेस वैल्यू कितना है सर? फेस वैल्यू है 20 लाख रुपए। फेस वैल्यू कितना है? 20 लाख। और रेट क्या है? 10% साल भर का। तो अभी मैं आधा साल हुआ है तो हो गया 5, 10 का हो गया हाफ। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 20 लाख इंटू 10% इंटू 1/2 या इंटू 6/12, जो आपको ठीक लगे। तो यहां पे आपका आंसर आ गया 1 लाख। इसका 10% आती है, 10,000 हम गवर्नमेंट को आज दे देंगे और 90,000 हम बोलेंगे हम डिबेंचर होल्डर को दे रहे। फिर आप पेमेंट करोगे बिल्कुल। तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, कितना है टीडीएस पेबल? आपका 10,000 रुपए। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितना है? 90,000 रुपए। कितना है? 90। एंड 2 बैंक अकाउंट, कितना? 1 लाख रुपए। अब वापस आपका क्या आ जाएगा? 31 दिसंबर। वापस आपका क्या आएगा? 31 दिसंबर 2022। ये एंट्री वापस से रिपीट हो जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना ब्याज देना है? 1 लाख रुपए। बट इस ब्याज में से 10% आपको गवर्नमेंट को देना है। तो 2 टीडीएस पेबल अकाउंट 10,000 एंड 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट एंड 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट 90,000 रुपए। फिर आप पेमेंट कर दोगे? बिल्कुल, फिर आप पेमेंट कर दोगे। यस सर। तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट हो जाएगा? टीडीएस पेबल 10,000। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितना है आपका? 90,000 रुपए। एंड 2 बैंक अकाउंट 1 लाख। 2 बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। परफेक्ट। यस सर। अब ईयर एंड यहीं पे खत्म नहीं होता बेटा। ऑन 31 दिसंबर आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे। कितने से डेबिट करेंगे हम निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो ट्रांसफर होगा ही होगा। यस सर। टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना? 1 लाख और 1 लाख कितना हो गया? 2 लाख रुपए साल भर का। एंड 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सर टोटल 3 लाख का लॉस है और लाइफ कितनी है डिबेंचर्स की? मतलब पेमेंट रीपे कब करना है? 5 इयर्स में। तो 3 लाख डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 60,000। तो यहां पे कितना चला गया? 2,60,000 रुपए कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। परफेक्ट। यस। एंड दिस वॉज योर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विथ प्रीमियम रिडेम्पशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परफेक्ट। इससे ज्यादा नहीं है आपके चैप्टर में। सॉर्टेड है राजा? बिल्कुल। अभी भी आपके 49 मिनट्स हुए हैं। 10 मिनट रुको, ये चैप्टर ही खत्म हो जाता। बिल्कुल राजा? बिल्कुल। अब यह कौन सा केस है? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे शेयर्स में था वैसे यहां पे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बहुत सिंपल सा है बेटा, ध्यान दो। हम वाई लिमिटेड इश्यू कर रहा है 12% डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग केसेस टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हाट 13 लाख। तो ए का एंट्री क्या रहेगा? ए में पहली एंट्री आपकी
फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, टू वेंडर अकाउंट, कितने का एसेट है 13 लाख, 13 लाख। बट हम डिबेंचर नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू का कितना का दे रहे हैं 15 लाख रुपए। तो अब आपकी सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को कितना देना था 13 लाख रुपए, बट मैंने उसे डिबेंचर्स कितने के दे दिए हैं टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 15 लाख रुपए। क्या कुछ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और कुछ गिवन है क्या, नहीं सर। तो इन दोनों का डिफरेंस विल बी डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आप कहां डाल सकते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना 2 लाख रुपए। सॉर्टेड एट क्लियर, यस। अब आपने मिस्टर ए को दिया सेकंड, मिस्टर एक सन्ड्री पर्सन है तो आप सन्ड्री पर्सन भी लिख सकते हो या मिस्टर ए भी लिख सकते हो। सन्ड्री पर्सन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, बोलो जल्दी सर, डी सीधा सीधा दे दो। सन्ड्री पर्सन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अब नॉमिनल वैल्यू कितना है 30 लाख, आप कितने में दे रहे हो 27 लाख। डिफरेंस क्या हो गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब आपको पता चला, मैंने आपके पास क्वेश्चंस करवा दिया आपको, तो इसकी डीपी भी नहीं आएगी, डिबेंचर्स की डीपी भी नहीं आने वाली है। जितने भी पास क्वेश्चंस आए हुए थे आपके इन आईसीआई के मॉड्यूल्स में या पास पीवाईक्यू पास ईयर क्वेश्चंस, वो मैंने पूरे के पूरे कवर करा दिए हैं इन द सेम क्लास। परफेक्ट, यस। अब लास्ट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आप लोन के बदले कुछ गिरवी रखते हो, तो आपने कोलैटरल के नाम पे क्या दे दिया है, डिबेंचर्स। तो आपने बैंक का लोन लिया है, यस, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का है बैंक लोन बेटा, 14 लाख रुपए का, नहीं सॉरी, यस 14 लाख रुपए का बैंक लोन है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट, कितना हो गया 14 लाख रुपए। और जब भी आप डिबेंचर्स को एज अ कोलैटरल इशू करते हो तो बेटा सेकेंड एंट्री इज द इंपॉर्टेंट एंट्री जो आपको याद रखनी है। 12% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ये इसकी ऐसी एंट्री होती बेटा। सर अगर रेट 10% है तो 10% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स कितने के आपने दिए हैं 15 लाख, डिबेंचर्स कितने के दिए हैं 15 लाख। सर यार डिस्काउंट प्रीमियम कुछ नहीं बेटा, ये सिर्फ एक कोलैटरल है। क्या है, सिर्फ कोलैटरल और कुछ नहीं। और कोलैटरल हमेशा लोन से ज्यादा रहता है। देखो भाई, आपने लोन लिया 10 लाख का तो गिरवी 10 लाख का रखोगे, गिरवी 10 लाख से ज्यादा का रखोगे, सर 10 लाख से ज्यादा का रखेंगे। तो इन द गिवन केस कितना है 15 लाख। परफेक्ट, यस सर। एंड हियर वी एंड डिबेंचर का लेक्चर। सो दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू आना चाहिए ना। दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे अहेड।